सोचिए, साल है 1983। भारतीय पुरातत्व विभाग के गोताखोर अरब सागर की गहराइयों में छलांग लगाते हैं और उन्हें वहां कुछ ऐसा दिखता है जिसे तब तक नामुमकिन माना जाता था। एक ऐसी हैरानंगेज खोज जिसने इतिहास के पन्नों को हमेशा के लिए पलट कर रख दिया। इस विश्लेषण में हम इसी रहस्य की तह तक जाएंगे। यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल जहन में आता है, क्या सचमुच एक सुनहरी नगरी अरब सागर की लहरों में डूब गई थी? सदियों तक जिस किस्से को लोग सिर्फ एक मिथक, एक काल्पनिक कहानी मानते थे, वो अचानक समुद्र के नीचे एक ठोस सच्चाई बनकर उभरी। आज हम उस हैरानगेज सच के बारे में बात करेंगे, जहां एंशिएंट माइथोलॉजी और मॉडर्न साइंस बिल्कुल आमने सामने खड़े हैं। तो चलिए, सबसे पहले बात करते हैं इस पौराणिक सुनहरी नगरी की। पौराणिक कथाओं में बताया गया है कि जब श्री कृष्ण ने अत्याचारी कंस का वध किया, तो कंसा के ससुर जरासंध ने बदला लेने के लिए मथुरा पर लगातार 17 बार आक्रमण किया। प्रजा को सुरक्षित रखने के लिए श्री कृष्ण ने एक नया और सुरक्षित ठिकाना बनाने का फैसला किया। कहा जाता है कि समुद्र देव वरुण ने उन्हें 12 योजन यानी लगभग 153.6 किलोमीटर कोस्टल जमीन दी, और उसके बाद देवताओं के शिल्पकार विश्वकर्मा ने इस अद्भुत नगरी का निर्माण किया। सोचिए, एक ऐसी सोसाइटी जो अपने आप में बिल्कुल आदर्श और सुरक्षित थी। अब जरा इस नगरी की विशालता का अंदाजा लगाइए। ग्रंथों में जिक्र मिलता है कि यहाँ 900 से ज्यादा महल थे, जो क्रिस्टल, हीरे और सोने से बने थे। उनके फर्श चांदी के थे और प्रवेश द्वार बेहद विशाल थे। सिर्फ यही नहीं, यहाँ उन्नत सिंचाई प्रणाली, स्वच्छ जल के तालाब और समुद्री व्यापार के लिए स्पेशली डिजाइन किए गए बंदरगाह भी थे। मतलब कथाओं की ये नगरी अर्बन प्लानिंग में किसी भी आधुनिक शहर को सीधी टक्कर देती थी। लेकिन एक ऐसी नगरी जो इतनी सुरक्षित थी, उसका आखिर अंत कैसे हुआ? अब आते हैं इसके श्राप और दुखद पतन पर। एक अपराजय लगने वाली नगरी का भाग्य आखिर कैसे बदला, ये जानना सच में दिलचस्प है। यहाँ दो बड़े श्रापों का टकराव दिखता है। एक तरफ था महाभारत युद्ध के बाद गांधारी का श्राप, जिसमें यादुवंश के सर्वनाश की बात थी, और दूसरी तरफ श्री कृष्ण के पुत्र सांबा की एक मूर्खतापूर्ण शरारत के कारण ऋषियों द्वारा दिया गया श्राप, जिसके परिणाम स्वरूप एक लोहे के मुसल का जन्म हुआ। इसी मुसल को आगे चलकर इस पूरे कुल का अंत करना था। इन्हीं दो श्रापों ने इस शहर के स्वर्णिम युग को विनाश के कगार पर ला खड़ा किया। विनाश का ये पूरा सिलसिला एक निश्चित क्रम में आगे बढ़ा। सबसे पहले यदुकुल अहंकार और अनैतिकता में डूबने लगा। फिर प्रभास क्षेत्र में उनके बीच ही नशे की हालत में खूनी संघर्ष छिड़ गया। तीसरा और सबसे दर्दनाक हिस्सा ये रहा कि एक शिकारी ने उसी शापित मूसल के टुकड़े से बने तीर से गलती से श्री कृष्ण को हिरण समझकर मार दिया। और जैसे ही श्री कृष्ण ने इस दुनिया से विदा ली, समुद्र ने आगे बढ़कर इस पूरी नगरी को अपने अंदर समा लिया। एक पूरा का पूरा शहर लहरों के नीचे कहीं गायब हो गया। तो क्या ये सब सिर्फ कहानियां थीं? बिल्कुल नहीं। अब चलते हैं सच की खोज की तरफ। कहानी में ट्विस्ट तब आया जब 1930 के दशक में मछुआरों ने समुद्र के अंदर कुछ अजीबोगरीब पत्थर देखे। बस यहीं से सुराग मिलने शुरू हुए। फिर 1963 में ASI ने बेट द्वारका में पहली खुदाई शुरू की। 1970 के दशक में जामनगर से 6ठी शताब्दी की एक तांबे की प्लेट मिली, जिसने साफ कर दिया कि श्री कृष्ण यहाँ निवास करते थे। और आखिरकार 1979 में डॉक्टर SR राव ने अपने ऐतिहासिक मरीन एक्सपीडिशंस की शुरुआत की। ये सभी कड़ियां इशारा कर रही थी कि उन पौराणिक कथाओं में कुछ तो ठोस सच्चाई थी। 800 सुनने में ये एक बहुत छोटा सा नंबर लगता है ना, लेकिन डॉक्टर SR राव का जज्बा देखिए। उन्होंने इस विशाल समुद्री खोज की शुरुआत सिर्फ 800 रुपए के मामूली बजट से की थी। और हैरानी की बात यह है कि इस छोटे से बजट के साथ उन्होंने 12 बेहद महत्वपूर्ण अंडर वाटर एक्सपीडिशंस को कामयाबी से अंजाम दिया। और उनकी इन खोजों का नतीजा क्या निकला? 507 गोताखोरों को समुद्र की सतह से 30 मीटर की गहराई में एक 560 मीटर लंबी मानव निर्मित दीवार मिली। ध्यान दीजिए, ये कोई प्राकृतिक चट्टान नहीं थी। ये बाकायदा एक सोचे समझे ढंग से बनाए गए शहर की मजबूत दीवार थी। लेकिन सबसे बड़ा झटका तो तब लगा जब इन चीजों की कार्बन डेटिंग की गई। 9000 समुद्र के तल से निकाली गई सबसे पुरानी कलाकृति लगभग 9000 साल पुरानी निकली।
इसका सीधा सा मतलब था कि ये चीजें हड़प्पा सभ्यता से भी कई हजार साल पहले के समय की हैं। ये सच में होश उड़ा देने वाला अंक था। समुद्र से निकलने वाले बाकी सबूत भी पूरी तरह से कहानी की पुष्टि कर रहे थे। वहां 30 से ज्यादा विशाल पत्थर के स्तंभ मिले, 3 छेद वाले एडवांस पत्थर के लंगर मिले, जो साफ इशारा करते हैं कि वहां कितना भारी समुद्री व्यापार होता होगा। इसके अलावा टेराकोटा की मोहरें, प्राचीन बर्तन और लोहे तथा पीतल के बने ढांचे भी मिले। ये सारी चीजें बिल्कुल वैसी ही हैं जैसा प्राचीन ग्रंथों में एक उन्नत और बिजी बंदरगाह का वर्णन मिलता है। अब इन पौराणिक कथाओं और समुद्र के तल से मिले सुरागों को जोड़ते हैं आधुनिक विज्ञान के साथ। बात करते हैं वैज्ञानिक प्रमाण और तिथियों की। साल 2001 आते आते टेक्नोलॉजी काफी आगे बढ़ चुकी थी। ASI और NIOT ने एक हाई-टेक सोनर अभियान शुरू किया। एडवांस्ड सोनर का इस्तेमाल करके उन्होंने समुद्र के तल के लगभग 4000 वर्ग मीटर हिस्से को थोरली स्कैन किया। और इस स्कैन में क्या दिखा? चूना पत्थर की नींव और बेहद जटिल जल निकासी प्रणाली, यानी एक प्रॉपर कॉम्प्लेक्स ड्रेनेज सिस्टम। इस मॉडर्न मैपिंग ने इस शानदार शहर के अस्तित्व पर बचे खुचे सारे संदेह खत्म कर दिए। अब यहाँ सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये था कि आखिर ये शहर डूबा कैसे। इस रहस्य को सुलझाती है सी लेवल राइज थ्योरी। ये एक ऐसा जियोलॉजिकल मॉडल है जो बताता है कि लगभग 5000 BC के आसपास किसी बड़ी प्राकृतिक घटना की वजह से समुद्र का जल स्तर अचानक से लगभग 25 मीटर तक बढ़ गया था। इतनी तेजी से पानी बढ़ा कि उसने पूरे के पूरे समुद्री किनारों को ही निगल लिया। और ये कोई अकेली घटना नहीं थी। ये आंकड़े साफ दर्शाते हैं कि अरब सागर से लेकर कैरेबियन, इंडोनेशिया और दक्षिण अमेरिका तक लगभग 5000 BC के वक्त पूरी दुनिया में समुद्र के स्तर में ऐसे भारी बदलाव देखे गए थे। यानी द्वारिका का डूबना सिर्फ एक लोकल मिथक नहीं था, बल्कि ये एक ऐसी ग्लोबल तबाही का हिस्सा था जिसने उस वक्त पूरी दुनिया के किनारों को हिलाकर रख दिया था। तो इन सब बातों का आज हमारे लिए क्या मतलब है? चलिए देखते हैं लहरों के नीचे दबी इस विशाल विरासत को। इस ऐतिहासिक खोज का महत्व आज के वक्त में कितना बढ़ गया है, इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि फरवरी 2024 में भारत के प्रधानमंत्री ने इन्हीं प्रमाणित खंडरों तक खुद स्कूबा डाइव किया। वहां उन्होंने एक मोर पंख अर्पित किया। सोचिए, एक ऐसी जगह जिसे कभी सिर्फ एक किस्से कहानी का हिस्सा माना जाता था, आज वहां सीधे स्टेट की तरफ से एक ऐतिहासिक श्रद्धांजलि दी जा रही है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है। एक बेहद गहरा और खूबसूरत विचार इस पूरे सफर के मूल तत्वों को समेट लेता है। आस्था और विज्ञान विपरीत ध्रुव नहीं है, वो एक ही सत्य के 2 रास्ते हैं। इस अद्भुत खोज ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि एक तरफ 5000 साल पुरानी पौराणिक कथा और दूसरी तरफ आधुनिक कार्बन डेटिंग, दोनों आखिरकार हमें एक ही सच की तरफ ले जाती हैं। इन अनंत लहरों को देखते हुए अंत में एक बहुत बड़ा सवाल जहन में आता है। समुद्र की इन अंधेरी गहराइयों में ऐसे और कितने प्राचीन सच शांति से दबे बैठे हैं जो बाहर आने का इंतजार कर रहे हैं? कौन जानता है, ऐसे और कितने शानदार शहर जिन्हें हम आज सिर्फ काल्पनिक मानते हैं, कल वैज्ञानिकों के द्वारा सच साबित कर दिए जाएं। इस विश्लेषण में बस इतना ही। इस अनोखे सफर में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए शुक्रिया।